हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपकी अपनी क्लास में। ठीक है, तो सीईटी परीक्षा 2023 और साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक है अपना राजस्थान की कला और संस्कृति। 16 नंबर क्लास रहने वाली है और 50 से भी ज़्यादा है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, सीधे परीक्षा में आने जाने वाले, मतलब आने वाले सवाल है, जाने वाले तो नहीं कह सकता, आने वाले हैं। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुमिलित करना है। ठीक है, हाँ, देखिए सुमिलित करना है, एक तरफ तो है मेले और एक तरफ है दिवस। ठीक है, हाँ, इसका जो कौन सा होगा वो राइट होगा। देखिए मेले जिसमें पहला है वरकाणा का पूर्णिमा। ठीक है, वरनाका का पूर्णिमा के दिन शरद मेला। हम्म, और सुमिलित करना है। ठीक है, ये पहले तो हम नहीं कह सकते। और चौटिया पीर दुले शाह के दूसरे दिन का मेला दीपावली। उसके सामने है, बाद में है गौरियागण जो फर्स्ट मेला दशमी का, और चमत्कारी जी का शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, आपको कूट भी यहाँ पर सामने दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। हम्म, अब आपका इसमें आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है, हाँ, तो देखिए, हाँ, देखिए आपको पता होगा जो हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, तो देखिए, आपको पता होगा जो दीपावली है वो कब मनाई जाती है। चोटिया पीर दुलसाई के दूसरे दिन। ठीक है, मनाई जाती हैं। तो बै है जो मतलब बी है जो 2 नंबर वाला जो बै में है। ठीक है, तो 2 नंबर वाला बै किस में है, इसमें तो नहीं है। 3 नंबर, इसमें 4, ये भी नहीं। इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। ठीक है, तो इनमें से और भी, हाँ, और भी आप देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें देखिए बी में है ए, जिसमें देखिए, हाँ, ए है जिसमें वरकरना जो पूर्णिमा है उसके दिन है, उसके दिन जो, हाँ, ये जो पौष शुक्ल गौर है वो मनाई जाती है। ठीक है, बाद में चौकलिया पूर्व जिसमें दीपावली मनाई जाती है, और बाद में है सै में है गौरिया गण जो का मेला है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा। और बाद में है दह जिसमें वो शरद मेला। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पहला सवाल काफी हार्ड था, तो अब आ गया। देखिए राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है। रमेश बोरना, हीरालाल शास्त्री, जनार्द राय नागर या भानु भारती। ठीक है, तो विद्यापीठ उदयपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है जनार्द राय नागर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर सवाल देखिए, मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिवगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्ण गोवर्धन धारण किए बने उसे कहलाते हैं। यानी मारवाड़ में जो क्षेत्र में जितने भी जो वीर पुरुष होते हैं जो गायों की रक्षा के उपलक्ष्य में जो अपना मतलब प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जो उसके स्थान पर जो स्थल बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, गोवर्धन देवल स्मारक या संतरी। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए है जो गोवर्धन। ठीक है, उसे कहेंगे। ठीक है, देवल तो ये तो मंदिर को कहा जाता है, स्मारक किसी याद में, संतरी याद में होती है, स्मारक राजा के मरने के बाद। ठीक है, उसके उपलक्ष्य में बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, अगला देखिए, बाड़मेर के चौठन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला जिसमें कुंभ मेला का लघु मरुस्थलीय के रूप में कहा जा सकता है, तो अम, वो कौन सा मेला है। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला, भद्रकाली का मेला, कपालेश्वर महादेव जी का मेला या चमत्कार जी का मेला। तो कौन सा मेला हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कपालेश्वर महादेव जी का मेला। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिना ईसर की गंवर कहाँ पूजी जाती है। ठीक है, बिना ईसर की गंवर है वो कहाँ पर पूजी जाती है, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या चूरू। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा
जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वराह जयंती मनाई जाती है। वराह जयंती है वो कब मनाई जाती है? भादवा सुदी तृतीया को, भादवा वदी तृतीया को, वैशाख सुदी चतुर्थी को, या वैशाख वदी चतुर्थी को। ठीक है, काफी कंफ्यूज वाला सवाल है। वराह जयंती है वो कब मनाई जाती है? और देखिए यहाँ पर अगर आपने वो याद कर रखा होगा कि भादवा सुदी तृतीया, मतलब इसमें आपने जैसे कि भादवा कृष्ण या शुक्ल पक्ष, आपने यहाँ पर है कृष्ण शुक्ल नहीं है, यहाँ पर वधी सुदी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भादवा सुदी तृतीया। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अलवर में भगवान जसनाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। ठीक है, अलवर में भगवान जसनाथ की जो रथ यात्रा है वो कब आयोजित की जाती है? तो बडलिया नवमी को, शरद पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा का, योम माघ पूर्णिमा का। ठीक है, तो अलवर में भगवान जसनाथ की जो रथ यात्रा है वो कब आयोजित की जाती है? तो कब आयोजित की जाती है? बडलिया नवमी को। ठीक है, तो इसमें भी अपना ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, हाँ, देश में अभ्र की ईंटें बनाई जाती हैं। ठीक है, ज्यादातर देश में सर्वाधिक जो अभ्र की ईंटें हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? भीलवाड़ा राजस्थान और धनबाद बिहार, कोटा राजस्थान और छत्तीसगढ़, भीलवाड़ा राजस्थान और छत्तीसगढ़, और कोटा राजस्थान या धनाबाद धनबाद बिहार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भीलवाड़ा राजस्थान, धनबाद बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर सवाल है, दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ठीक है, किस पर्व पर दशा माता का पर्व होता है तो उसमें जो महिलाओं के द्वारा किस वृक्ष की है जो पूजा की जाती है? बड़, नीम, पीपल या कदम? तो बताइए किसकी पूजा की जाती है? पीपल की। ठीक है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मूर्ति कला के सिद्धहस्त सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः संबंधित हैं, किस जिले से संबंधित हैं? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। तो किस जिले से संबंधित है? तो वो है बांसवाड़ा से। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अगला सवाल, राज्य में मोती का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ठीक है, मोती, राजस्थान में जो मोती का उत्पादन है वो मुख्य रूप से कहाँ पर किया जाता है? तो जोधपुर, जयपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वो हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासत दिवस मनाया। ठीक है, रियासती दिवस है वो कब मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया गया पहला? ठीक है, हाँ, देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो कब बनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 19 अप्रैल 1942 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, जैन आचार्य आचार्य हरिभद्र सूरी का जो जन्म होता है तो वो राजस्थान के किस जिले में होता है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या राजसमंद। ठीक है, तो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जो जन्म है तो वो किस जिले में होता है? तो किस में होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सतर सिंह एवं पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? ठीक है, तो आपको पता होगा दो व्यक्ति है जिसका नाम है, देखिए पहला है सतर सिंह और दूसरा है पंचम सिंह, जो किस कांड में शहीद हो जाते हैं? नीमड़ी कांड, निमोचना कांड, तसीमो कांड या मानगढ़ धाम हत्याकांड। ठीक है, किस में हो जाते हैं शहीद? वो हो जाते हैं तसीमो कांड। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है तसीमो कांड। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य
का प्रथम सम्मेलन है वो कब होता है? काफी अच्छा सवाल है। तो राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन है वो कब होता है, कब आयोजित होता है? 1930, 1944, 1935 या 1950? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1944। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1944। ठीक है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन होता है, कब होता है? 1944। ठीक है, अगला सवाल देखिए। प्रथम साहित्यिक वैली है, ठीक है, प्रथम साहित्यिक वैली है, किससे माना जाता है? बुधिरास को, हर पार्वती वैली, या राहुल वैली, या पृथ्वी वैली? ठीक है, तो किससे साहित्य की प्रथम वैली किसे माना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुल वैली। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला सवाल देखिए। लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, लोक देवता की बात कर रहे हो जिसमें डूंगर जी, जवाहर जी लोक देवता की बात कर रहे हो जिसमें जो भोपे के द्वारा जो गाया जाने वाला गीत होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फावड़े, डब्बा, स्वाली या प्रवणक? ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सावली। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांवली, ऑप्शन सी करेक्ट। बूंदी के राजकवि, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण द्वारा जो रचित है कृति जिसकी रचना है तो उसका नाम क्या है? वंश भास्कर। ठीक है, तो उसको मतलब शुरू तो इसने कर दिया था सूर्यमल मिश्रण ने, तो पूर्ण रूप से इसका जो कार्य है वो पूरा किसने किया? कर्णिदान ने, माला साधु ने, मुरारी दान ने, या फिर किशन आडा ने? तो किसने किया बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मुरारी दान। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुरारी दान। ठीक है, मुरारी दान। ठीक है, नेक्स्ट, भीरमाल जालोर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना कौन सी है? ठीक है, महाकवि माघ, आपने नाम सुना होगा माघ, तो वो कहाँ के हैं? जालोर, भीनमाल के। ठीक है, भीनमाल क्षेत्र से हैं। तो उसकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी है? देखिए रचना चार आपके सामने हैं, इनमें से तीन गलत होने वाली और एक कोई सही होने वाली, एक है वो इनके होने वाले। ठीक है, और तीन किसी दूसरे की है। देखिए, प्रमद कोश, नेह तरंग, वास्तु मंजरी, या शिशुपाल वध? तो महाकवि महा की रचना कौन सी है? तो वो है शिशुपाल वध। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो, शिशुपाल वध। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, एक बार सभी भी साथी जुड़े हैं तो सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये एक बार कुट वाला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन से डरना कुछ नहीं है। ठीक है, एक तरफ तो क्या है, देखिए सम्मिलित करना है, उसी प्रकार से है पहला क्वेश्चन की तरफ है, एक तरफ है कलाकार और एक तरफ है उसका क्षेत्र। ठीक है, वो किन से संबंधित है? पहले में है पंडित वादक, दूसरे में है वंश वादक, बाबूलाल और वजीर तेलंग। ठीक है, एक तरफ देखिए ख्वाज पुरुषोत्तम और नस्तरंग बुलंद और कथक कलाकार और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। ठीक है, तो इसका देखिए ज़्यादा जिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सम्मिलित इसका क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए ऑप्शन, हाँ इसका भी जो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें देखिए पंडित वादक वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ख्वाज हाँ ख्वाज पुरुषोत्तम। ठीक है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन है ए है जो करेक्ट, ए है जो ए से मिल जाएगा और बे है। ठीक है, ये एक दूसरे ऐसे सामने सामने मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अबुल फजल, काफी अच्छा सवाल है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, मोहनोत नैणसी। ठीक है, मोहनोत नैणसी। और यहाँ पर यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात प्रसिद्ध इतिहासविद जिसका नाम है मोहनोत नैणसी, उसकी जो जन्म स्थली, उसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ से है? जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता, पाली? तो बताइए, जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता यानी नागौर और पाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनोत नैणसी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? मोहनोत नैणसी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? वो कहाँ हुआ था? जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन ए है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार देखिए, विख्यात भौतिकविद श्री दौलत सिंह कोठारी जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं, वो कहाँ के निवासी थे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं विख्यात भौतिकीविद श्री दौलत सिंह के बारे में, जो दौलत सिंह कोठारी के बारे में, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं कोठारी कमीशन के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। तो वो राजस्थान के किस जिले से निवासी थे, यानी उसका जो जन्म स्थान है वो कहाँ सा था, मतलब मूल स्थान। ठीक है, तो एक तरह जो जिले हैं आपके सामने, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे सवाल आने वाले हैं आगे आगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बीच में छोड़कर मतलब मिस मत करना है। ठीक है, इसको आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मतलब आगे बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है। ठीक है, देश का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है वो कौन सा है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। करणी म्यूजियम बीकानेर, सर सोटू राम स्मारक संग्रहालय हनुमानगढ़, और बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिनाली झुंझुनू, और श्री वागड़ राजकीय संग्रहालय पाली। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू। ठीक है, जो देश का प्रथम उद्योग है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नंबर 27, रथ सातम यानी रथ सप्तमी त्योहार है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, जिससे रथ सातम भी कहते हैं और रथ सप्तमी भी कहते हैं, तो वो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ कृष्ण सप्तमी को, या मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, रथ सप्तमी या रथ रथ सातम है वो त्योहार है कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? माघ माघ शुक्ल सप्तमी या कृष्ण सप्तमी? तो माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ 28 नंबर सवाल है, जोधपुर रियासत के महाराजा उमेद सिंह ने अकाल की विभीषिका से नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से संग्रहालय का निर्माण है वो प्रारंभ करवाया था? यानी जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जब अकाल पड़ा था, तो उसकी जो स्थिति को देखते हुए नागरिकों को उससे राहत पाने के लिए किस संग्रहालय की स्थापना है वो शुरू करवाई थी? तो मेहरानगढ़ संग्रहालय, उमेद भवन पैलेस संग्रहालय, या फिर पार्च्य विद्या प्रतिष्ठान, या फिर महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उमेद भवन पैलेस संग्रहालय। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उमेद भवन पैलेस संग्रहालय की स्थापना करते हैं कौन? करते हैं उमेद सिंह। ठीक है, जोधपुर के रियासत के महाराजा। अगला सवाल नंबर 29 देखिए, निम्बड़ो जमाई जीरो। ठीक है, ये क्या है? देखिए, निम्बूडो जमाई जीरो। ठीक है, ये क्या है? एक लोकगीत है। यहाँ खेतों में उगने वाली खरपतवार यानी जो अनावश्यक फसल है, यहाँ प्रथम प्रसव के बाद विभिन्न रस्मों का रिवाज है, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो बताइए क्या है? निम्बूडो जमाई जीरो, ये क्या है? तो देखिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये है एक लोकगीत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। संत रैदास की संतरी है वो निर्मित है, यानी संत रैदास की संतरी है वो कहाँ पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? तो कहाँ पर है संत रैदास की संतरी? तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए,
हाँ नेक्स्ट 32 नंबर सवाल है, 32 ही है ना, 1 मिनट, 30 का मैंने क्या बताया था, बिल्कुल भी सही। हाँ 31 का है, ठीक है। 32 नंबर सवाल देखिए, मोरखा तंग मोहरा और निवाट परचनी आदि ये आभूषण है, तो आभूषणों के नाम है, किन के आभूषण है, ऊंट के हैं, बैल के हैं, हाथी के या घोड़े के हैं, ठीक है। तो किन के आभूषण है, देखिए आभूषण के नाम है वो एक बार फिर से सुन लीजिए, मोरखा तंग मोहरा निवाट और परचनी। ये आभूषण किन के हैं, तो किन के हो जाएंगे, ये आभूषण हो जाएंगे ऊंट के, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊंट, ठीक है। हाँ ऊंट है जो करेक्ट हो जाएगा। सुगाली का संबंध, सुगाली का संबंध है वो किनसे है, देखिए सुगाली का संबंध है वो किस है, स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं की पीठ से मेल उतारने का उपकरण, गले का आभूषण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सुगाली क्या है, सुगाली क्या है, तो सुगाली है गले का एक आभूषण है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाकसा, उमा, चौकुलिया और दुपलिया ये क्या है, पहनावों में पहने जाने वाले आभूषण ना, पामों में पहने जाने वाले आभूषण और सिर पर पहने जाने वाले टोपी के विभिन्न प्रकार, या पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार की धोतियां या सिर पर बांधे जाने वाले आभूषण, ठीक है। तो खाकसा, उमा और चौखुलिया और दुपलिया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हो जाएगी सिर पर, हाँ सिर पर पहने जाने वाली टोपी के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है, टोपियों के अलग अलग प्रकार हैं। ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आभूषणों के नाम है वो काफी आ रहे हैं, तो ये भी आभूषण भी आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। हाँ तनसुकी, तनसुक, दूताई, गाबा, गदर और गिरजाई, डोडी, कानो और डगला, नाम भी काफी अच्छे हैं। तो ये क्या है, देखिए कंधे पर डाले जाने वाले वस्त्र, पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण, या फिर अंगरखी के विभिन्न प्रकार हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के स्त्रियों के परिधान है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंगरखी के प्रकार है, ठीक है। अंगरखी के प्रकार एक बार फिर से सुन लीजिए कि तनसुक, दूताई, गाबा, गदर, गिरजाई, ढोडी, कानो, ढगला, ठीक है। ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंगरखी के विभिन्न प्रकार है, ठीक है। हाँ चित्रकला की तकनीक की शब्दावली का संबंध है वो कौन सा है जो असंगत है, ठीक है। चित्रकला से संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, और कौन सा जो जोड़ा है वो असंगत है, यानी कौन सा है जो गलत है, ठीक है। जो ऑप्शन आपके सामने है 4 है। देखिए चौड़ाई चेहरे का रंग होता है, बिल्कुल सही। और वसली, 2-3 कागज आपके ऊपर और नीचे चिपके हुए हैं तो उसे वसली कहते हैं, बिल्कुल सही, ये भी हाँ सही है। और परदाज, सब रंग भरना उसे परदाज कहते हैं। और चरबा, पतले कागज पर सादा हुआ सुई से गोदा हुआ रेखा कण उसे चरबा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है जो हमें अलग लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान की पहली चित्रकार जिसने चित्रों को जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय ने अपने दीर्घ कला दीर्घा में स्थान दिया, ठीक है। तो वह कौन सी थी, ठीक है। हिंदुस्तान यानी अपने देश की पहली चित्रकार थी जिसने जापान की प्रतिष्ठित कला दीर्घा फुकुओका संग्रहालय में अपना स्थान देती है, तो कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन आपके सामने है 4, अमर्ता शेरगिल, सुरजित और चोयल, सुचित्रा सोनिया, या फिर विभा रामास्वामी। तो इसका क्या हो जाएगा, सुरजित कौर चोयल, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैन विश्व भारती लाडनू जो कहाँ पर है, नागौर में है, तो उसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है, 1965, 1968, 1971 या 1974। तो जैन विश्व भारती नाडू जो नागौर में है उसकी स्थापना है वो कब की जाती है, तो उसकी स्थापना की जाती है 1971 में, ठीक है।
ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है 1976, नहीं 71, ठीक है 76 ऑप्शन में ही नहीं। हाँ, मेवाड़ की कलीला दामना कथा पर आधारित चित्र बने हैं, ठीक है मेवाड़ की में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र है वो किसके काल में बने हैं? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा राज सिंह के काल में, या फिर महाराणा जगत सिंह के काल में। तो किसके काल पे हमें जो मेवाड़ की जो कलीला दमना कथा पर है वो चित्र हमें देखने को मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नंबर 40, कौन सा है जो असंगत है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। एक तरफ तो है म्यूजियम और एक तरफ है उसके उद्घाटनकर्ता। देखिए ए में है विक्टोरिया हॉल, जिसका उद्घाटन कौन करते हैं? वायसराय म्यूजियम, गुलाब लॉर्ड बाग उदयपुर, लहसाउन बिल्कुल सही है। राजपुताना श्री कोविंद म्यूजियम अजमेर बिल्कुल सही है। गंगा गोल्डन लॉर्ड जुबली लिंथंगो म्यूजियम, और सिटी पैलेस प्रिंस संग्रहालय अरबट। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ड है जो अपना यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल नंबर 41 देखिए। राजस्थान में बौद्धकालीन गुफाएं है वो कहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं? ठीक है, बौद्ध के समय में जो गुफाएं देखने को मिलती हैं तो वो हमें कहाँ से देखने को मिलती हैं? 4 जिले आपके सामने हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। बताइए। झालावाड़ से, ठीक है। अगला देखिए, शिव की उसने सी रूप से प्रतिमा स्थित है वह कहाँ पर है? अलवर संग्रहालय में, चित्तौड़ संग्रहालय में, राजकीय संग्रहालय भरतपुर में, या सरदार म्यूजियम जोधपुर में? शिव की उसने सी प्रतिमा यानी मूर्ति कहाँ पर स्थित है तो बताइए। राजकीय संग्रहालय भरतपुर में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। इटली के विद्वान डॉक्टर एल पी टेस्टिटोरी किस संग्रहालय से संबंधित हैं? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? इटली के विद्वान डॉक्टर एल पी, ठीक है। तो उसका संबंध है वो किससे है? किससे हो जाएगा? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम से, करनी म्यूजियम से, शार्दुल म्यूजियम से, या गंगा गोल्डन जुबाली म्यूजियम से? गंगा गोल्डन जुबाली म्यूजियम से, ठीक है। डी है वो करेक्ट हो जाएगा। हनुमानगढ़ देखिए अपने लेवल का सवाल आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार इसके ऊपर। क्या पूछ रहा है? हनुमानगढ़ जिले में सर सोटूराम स्मारक संग्रहालय की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? स्वामी केशवानंद द्वारा, मेजर हॉर्वे द्वारा, श्री गोविंद अग्रवाल द्वारा, या श्री कॉल्विन द्वारा? तो हनुमानगढ़ जिले में सर सोटूराम स्मारक की, हाँ, सर सोटूराम स्मारक संग्रहालय की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? स्वामी केशवानंद द्वारा, ठीक है। ये है वो करेक्ट। अगला देखिए, सुगाली माता की काली प्रतिभा जो सन 1857 यानी जब 1857 की क्रांति यानी स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता की प्रेरणा स्रोत रही है, तो प्रदर्शित है वो कहाँ पर है? ठीक है, सुगाली माता की जो काली प्रतिमा यानी काली मूर्ति है जो 1857 की क्रांति में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की एक प्रेरणा की स्रोत रही है जनता के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ पर है?
सिटी बागड़ राज की संग्रहालय पाली में, सरदार म्यूजियम जोधपुर में, मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में, या फिर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री बागड़, श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय पाली में। ठीक है, किसकी मूर्ति है जो स्थापित है? सुगाली माता की मूर्ति। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी है, तो वो किसके समय में, किसके शासनकाल में बनी है? जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय, जयपुर के नरेश राजा यानी जगत सिंह के समय, बूंदी के राजा भाव सिंह के समय, या फिर मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह के समय। तो किसके शासनकाल में हमें रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो हमें देखने को मिलती है? तो किसके शासनकाल में? तो वो जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जनजाति संग्रहालय की स्थापना है वो कहां पर की जाती है? ठीक है, जनजाति संग्रहालय की स्थापना है वो कहां पर? तो वो की जाती है उदयपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख, महाकवि पद्माकर किसके दरबार में शोभा थे? यानी महाकवि पद्माकर है वो किसके दरबार के जो दरबारी थे? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ओरछा के राजा राम शाह, मेवाड़ के महाराजा महाराणा कुंभा, या जोधपुर के राजा राव उदय सिंह, या फिर जयपुर के राजा जगत सिंह। ठीक है, तो किसके महाकवि पद्माकर है वो किसके दरबार में कवि थे? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के जगत सिंह के समय। ठीक है, राज्य में हम्पी वैली कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हम्पी वैली है जो राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, या अजमेर। तो कहाँ पर है? तो वो है अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वह है रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, तो आयोजित वो कहाँ पर होती हैं? मांगरोल 12 में, कांबा भरतपुर में, और अटरू 12 में, या फिर पटुदा कोटा में। ठीक है, तो वह रामलीला जिसमें देखिए धनुष है जो राम के द्वारा नहीं तोड़कर किसके द्वारा तोड़ा जाता है? दर्शकों की जो भीड़ होती है उसके द्वारा तोड़ा जाता है। तो वह रामलीला है वो कहाँ पर आयोजित होती है? तो कहाँ पर होती है? 12 में। ठीक है, 12 में भी अटरू, अटरू 12। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम सवाल है, देखिए अंतिम सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 51 नंबर सवाल है। हाँ, पटुदा की रामलीला है वो कहाँ पर आयोजित होती है? ठीक है, पाटुदा की जो रामलीला है वो किस जिले में आयोजित होती है? यानी राजस्थान के किस जिले में आयोजित होती है? भरतपुर जिले में, कोटा जिले में, बिसाऊ में, या फिर जुरहरा में। ठीक है, तो पटुदा रामलीला है वो किस कहाँ पर आयोजित होती है? तो वो होती है कोटा जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का मैं नाम है वो मैं आपको देके जा रहा हूँ। ठीक है, तो नाम ये है, देखिए टेलीग्राम चैनल का जल्दी से जाना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो नाम है BISHNOI बिश्नोई STUDY। ठीक है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, जल्दी से जाओ और सर्च करो बिश्नोई स्टडी। ठीक है, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में है जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। जल्दी से जाओ, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और इंडिया के भी जीके के आपको नोट्स है वो बिल्कुल फ्री में, और एमसीक्यू भी आपको साथ में बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ, पीडीएफ प्राप्त करो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और हर रोज 5 से 6 बजे के बीच में हर रोज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़ी हमेशा की तरह क्लास है वो लाते रहते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और पास में बेल आइकन नोटिफिकेशन को उसको ऑल कर दो, क्योंकि जब भी हम क्लास का वीडियो है जो आपके सामने लाए आए, क्लास लेकर आए, तो आपको जो उसकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो बस स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ओके। अरे